नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। बीजेपी गठबंधन ने महाविकास आघाड़ी यानी कि MVA को बुरी तरह धूल चटाई। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI की वेबसाइट के अनुसार बीजेपी ने 125 सीटें, शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट ने 55 सीटें और अजीत पवार की NCP ने 40 सीटों पर दर्ज हासिल की है। पीएम मोदी ने कहा था दोस्तों कि ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिया है, विजयी बनाया है और भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर SC, ST, OBC को छोटे छोटे समूहों में बांट देंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा कि एक है तो सेफ है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करने पर दोस्तों कुछ सवाल सामने आते हैं और वो सवाल है कि महाराष्ट्र में भाजपा की जीत हुई है या EVM की। क्या कांग्रेस पिछड़ गई? क्या अब इस हार का ठिकरा सिस्टम और तंत्र पे फोड़ा जाएगा? क्या विपक्ष निकम्मा है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री भाषण देते थे तो भीड़ नदारद रहती थी, लेकिन फिर भी वोट कैसे मिले? क्या भूत ने आकर वोट दे दिए? जो सरकार आज तक अपनी पराजय के डर से निकाय चुनाव नहीं करा सकी, उसे विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत आखिर कैसे मिल गई? अगर EVM ने गड़बड़ी की है, यानी कि EVM में गड़बड़ी की गई है, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे जीती? क्या झारखंड में कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है की राजनीति नहीं चली? मैं यही जानती हूं दोस्तों और एक ही बात समझती हूं कि जो चाल हरियाणा में चली गई वही चाल महाराष्ट्र में भी चली गई और दिल्ली और बिहार के चुनाव में भी यही हश्र होगा। जहां चुनाव आयोग केचुआ बनकर बैठा रहेगा, वहां निष्पक्ष चुनाव का विश्वास हो ही नहीं सकता। लेकिन अंत में वही कहा जा सकता है कि जो जीता वही सिकंदर। आखिर महाराष्ट्र देश की सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाला राज्य है और अगर भाजपा की सरकार नहीं आती तो अडानी को भी गिरफ्तार होने का अंदेशा था। अब इस जीत को देखते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी दोस्तों डर सताने लगा है। अगली लड़ाई अब दिल्ली और बिहार में है। अगर इसी प्रकार रवैया रहा तो बिहार और दिल्ली में भी भाजपा का शासन होगा। चाहे लोग वोट जिसे भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार आएगी, बनेगी तो सिर्फ भाजपा की। जहां चुनाव आयोग वोट देने के आंकड़े जारी करने के बाद भी वोटों का प्रतिशत बढ़ा देता है। EVM 99% तक चार्ज मिलती है और चुनाव आयोग के कान में तेल तक नहीं डलता। अगर राजीव कुमार की चुनाव आयोग रही तो जीत भाजपा की निश्चित है। अंत में मैं यही कहूंगी कि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते 2PM को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।